सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम बात करेंगे दशावतार की। दशावतार में आज हम कूर्म अवतार की बात करेंगे। कूर्म यानी कछुए का अवतार। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार का उल्लेख हमें सनातन धर्म के कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर ग्रंथों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मंदरांचल पर्वत और वासुकी की सहायता से और देवताओं और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन किया था, जिससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, साथ ही अमृत की प्राप्ति हुई थी। इस अवतार का उल्लेख हमें नरसिंह पुराण में देखने को मिलता है। अब हम कूर्म अवतार की कथा की बात करेंगे, जो इस प्रकार है। एक बार देवराज इंद्र के शौर्य और शक्ति को देख करके ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात फूल या पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इस माला को ग्रहण न करते हुए अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर के सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति और संपत्ति को खो देंगे, जिसके बाद सभी देवता बहुत निराश हो गए और वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे क्षीर सागर यानी समुद्र मंथन वो करें, जिससे उन्हें अमृत की प्राप्ति होगी और इस अमृत को पीने से उनकी शक्ति और संपत्ति वापस आ जाएगी, साथ ही वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को करने के लिए मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग के सहारे की जरूरत थी। साथ ही जो मंदरांचल पर्वत था उसने वो मथनी का डंडा और वासुकी नाग ने रस्सी के समान अपना योगदान दिया था। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों ने एक समान योगदान दिया था। पहले जो असुर थे वो इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस समुद्र मंथन से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, जिसमें कुछ चीज़ें उन्हें भी दी जाएंगी, साथ ही अमृत भी इसमें निकलेगा, तो उन्होंने सोचा कि अगर अमृत निकलेगा तो हमें भी अमृत मिलेगा और हम भी पीकर वो अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने भी इस लालसा से समुद्र मंथन में अपना योगदान दिया था। फिर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे पहले समुद्र मंथन में हलाहल नाम का एक जहर निकला, जो काफ़ी खतरनाक था। सभी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी जहर के रूप में वो निकला था और वो सभी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। उस जहर को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने उस जहर को पिया था, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था। फिर उनका जो नाम था वो नीलकंठ महादेव पड़ा। नीलकंठ महादेव नाम पड़ने के बाद ये समुद्र मंथन जारी रहा था और साथ ही साथ कुछ समय के बाद जो मंदरांचल पर्वत था वो डूबने लग पड़ा था, क्योंकि वो डगमगा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करते हुए एक विशाल कछुए का रूप ले लिया और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया और पीठ का सहारा दिया, जिससे वो मंदरांचल पर्वत गिर ना जाए। फिर समुद्र मंथन जारी रहा था। उस कछुए की पीठ का व्यास था वो 1 लाख योजन था। समुद्र मंथन से बहुत सी चीज़ें निकली थी और जिसमें से कामधेनु थी और अन्य बहुत सी चीज़ें प्रकट हुई थी। 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी। धन्वंतरी आए थे, धन्वंतरी प्रकट हुए थे अपने हाथों में अमृत कलश के साथ में, और इस कलश में जो अमृत था उसको पीकर के सभी देवता थे वो अमर हो गए थे और उनकी शक्ति और संपत्ति भी वापस आ गई थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लेकर के, कूर्म अवतार लेकर के समुद्र मंथन के उद्देश्य को पूरा किया था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी और सभी देवताओं की शक्ति और संपत्ति वापस आ गई थी। तो ये था कूर्म अवतार के बारे में। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।